राजस्थान में मिली बड़ी हार पर सीएम भजनलाल ने मतदाताओं को लेकर कह दी बड़ी बात। सभी हुए हैरान। चुनाव में मिली हार के बाद सीएम भजनलाल का आया रिएक्शन। क्यों मिली श्रीकरणपुर में बीजेपी के मंत्री को हार, हुआ बड़ा खुलासा। सरकार मंत्री बना सकी है, विधायक नहीं। विधायक कौन बनेगा यह जनता तय करती है, और यह बात एक बार फिर से राजस्थान में सच साबित हो गई है। राजस्थान में बीजेपी के भजनलाल सरकार ने सुरेंद्र सिंह टीटी को मंत्री बनाया था। चार विभाग सौंपे थे। वो बात अलग है कि टीटी ने किसी भी विभाग का कार्यभार नहीं संभाला था। उससे पहले ही उन्हें इस्तीफा देने की नौबत आ गई। टीटी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कारण पहले ही बताया जा चुका है। सरकार ने मंत्री बनाया था, लेकिन जनता ने विधायक बनाने से मना कर दिया। इसके साथ ही अब यह भी माना जा रहा है कि टीटी के राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लग सकता है। पहला तो उनकी उम्र को लेकर ही है। 5 साल बाद उनकी उम्र 72 साल हो जाएगी। दूसरा, बीजेपी के अंदर एक अघोषित नियम बना हुआ है। यहां 2 बार चुनाव हारे व्यक्ति पर पार्टी लगातार तीसरी बार दांव नहीं लगाती है। 2028 में टीटी को टिकट नहीं मिला तो 2033 में भी किसी हाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि तब वो 70 साल के हो जाएंगे। चुनाव हारने के बाद टीटी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और इसे लेकर सीएम भजनलाल का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि श्रीकरणपुर सीट के मतदाताओं ने जो फैसला दिया है, हम उसे स्वीकार करते हैं। चुनाव में भले ही बीजेपी उम्मीदवार को हार मिली हो, लेकिन हमारी सरकार क्षेत्र के विकास के काम में योगदान देती रहेगी। सुरेंद्र सिंह टीटी राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ऐसे पहले मंत्री हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ तो ली है, लेकिन कामकाज शुरू नहीं किया। यहां तक कि मंत्रियों को मिलने वाली कोई सुविधा भी उन्होंने नहीं ली। ये भी कह सकते हैं कि सुविधाएं नहीं ले पाए। उससे पहले ही उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टीटी की हार के क्या कारण थे। वैसे दावा किया जा रहा है कि टीटी की हार के पीछे आम आदमी पार्टी का अहम योगदान रहा। वैसे अगर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया और उसे वोट दिलवाए, क्योंकि दोनों ही दल इस समय इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। दरअसल इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था। आपके पृथ्वीपाल सिंह ने 11,940 वोट हासिल किए और बीजेपी उम्मीदवार की हार तय कर दी, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह टीटी 11,261 वोटों से हारे हैं। यानी अगर आपका वोट बीजेपी को मिल जाता तो फिर टीटी हारी बाजी जीत जाते। साफ है, आपने चुनाव लड़कर कांग्रेस के लिए काम आसान कर दिया। वैसे ये बात चुनाव के समय ही कही जा रही थी कि अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ जो माहौल था, उसमें सरकार विरोधी वोट आप बीजेपी के साथ बंटवारा कर रही है, जिससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। और चुनाव के बाद यह सच भी साबित हुआ। वैसे जब वोटिंग हुई तब सरकार बदल चुकी थी, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल था वो तो बना हुआ था। लेकिन कांग्रेस के साथ जो माहौल था वो तो बना ही हुआ था। ऐसे में आपने कांग्रेस विरोधी वोट में सेंध लगाकर कांग्रेस का ही काम आसान कर दिया। वैसे बीजेपी का दावा है कि श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कुन्नर की जीत में सहानुभूति वोट का योगदान रहा है, क्योंकि इस सीट पर चुनाव प्रक्रिया के बीच ही कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर की जान चली गई थी। बाद में कांग्रेस ने गुरमीत सिंह की जगह उनके बेटे रुपिंदर कुन्नर को उम्मीदवार बनाया था और उन्हें सहानुभूति का वोट मिला। इससे कोई इंकार भी नहीं कर रहा है। बीजेपी का दावा है कि 5 साल में इस सीट पर उसके वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया है। पहले पार्टी जहां तीसरे नंबर पर आई थी, वहीं इस बार चुनाव में उसने कांग्रेस उम्मीदवार को बराबरी की टक्कर दी है। अगर जनता के बीच सहानुभूति की लहर नहीं होती तो बीजेपी इस सीट को आसानी से जीत जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।